हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स का पहला लाइव एक्शन ट्रेलर फाइनली आ चुका है। और सच बोलूं तो चाहे आप इसे पसंद करो या बिल्कुल हेट करो या फिर प्रिटेंड करो कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये ट्रेलर लोगों को चुप रहने नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कमेंट सेक्शंस जल रहे हैं और नॉस्टैल्जिया, पॉलिटिक्स, एक्सपेक्टेशंस सब कुछ एक ही जगह कोलाइड हो रहा है। और ऑनेस्टली दोस्तों, मुझे लगता है यही पॉइंट है। यहाँ हीमैन वापस आ गया है, शर्टलेस, लेदर स्कर्ट वही की वही और मसल्स ऐसे जैसे किसी एंशिएंट मिथ ने प्रोटीन शेक पी लिया हो। और स्केलेटर, भाई स्केलेटर जेन्युइनली स्कैरी लग रहा है। कार्टून वाली गुफी इविल वाइब नहीं, बल्कि ये वाला स्केलेटर देख के लगता है कि अगर ये सामने आ गया तो हंसी नहीं बल्कि साइलेंस आएगा। वहीं दोस्तों, ये ट्रेलर सिर्फ एक मूवी का अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी कल्चरल फाइट को फिर से जिंदा कर रहा है। और फिर मास्टर ऑफ द यूनिवर्स जैसी फ्रेंचाइजी के लिए मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। तो पहले मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर देता हूँ कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो बचपन में हीमैन देखने के लिए स्कूल से भागता था। मेरे पास टॉयज नहीं थे और मेरे लिए हीमैन ज्यादातर मीम्स, पैरोडीज और पॉप कल्चर रेफरेंसेस का हिस्सा रहा है। तो यहाँ नॉस्टैल्जिया मेरे दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर रहा और शायद इसी वजह से मैं इस ट्रेलर को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने इसे देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी चाइल्डहुड बर्बाद कर रहा है, बल्कि मुझे लगा कि ये लोग एक बड़ी, अजीब, थोड़ी क्रेजी फैंटेसी मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिना शर्माए। और दोस्तों, आज के टाइम में ये खुद एक बोल्ड मूव है। इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसी जगह भेजा जहाँ वो कभी सोच भी नहीं सकते, पृथ्वी पर। सबसे बड़ा इशू अर्थ सेटिंग। हाँ दोस्तों, अब बात करनी पड़ेगी इसकी। यहाँ एक बार फिर वही फॉर्मूला कि मैजिकल वर्ल्ड का हीरो मॉडर्न अर्थ पे आ जाता है। ये ट्रोप अब ऑलमोस्ट थका हुआ लगता है। यहाँ स्टूडियोज को लगता है कि ऑडियंस फैंटेसी तभी समझेगी जब बैकग्राउंड में कार्स और स्मार्टफोन्स हो। वहीं पेपर पे देखो तो ये बहुत इरिटेटिंग है। वैसे यहाँ इटर्निया का कॉन्सेप्ट ही वाइल्ड है। मैजिक, साईफाई, मॉन्स्टर्स, स्ट्रेंज कलर्स, प्योर इमेजिनेशन। तो दोस्तों, इसलिए जब ट्रेलर प्रिंस एडम को एक नॉर्मल अर्थ लाइफ जीते हुए दिखाता है तो यहाँ पहले तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो लगता है जैसे फिर से एक सेफ, स्टूडियो फ्रेंडली डिसीजन ले लिया गया हो। लेकिन फिर ट्रेलर थोड़ा रुक के सांस लेने को कहता है, क्योंकि यहाँ एडम अर्थ पर वेकेशन पे नहीं आया। यहाँ अर्थ उसकी चॉइस नहीं लगती, बल्कि अर्थ उसकी सजा लगती है। एक जगह जहाँ वो छुप रहा है, एक जगह जहाँ वो अपनी पावर से भाग रहा है। इटर्निया उसने छोड़ी नहीं, बल्कि उससे छीन ली गई। और स्केलेटर सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि वो एक ऐसा डर है जिसे एडम अभी तक फेस नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये एंगल स्टोरी को सिंपल ओरिजिन से उठा के लॉस और गिल्ट की जगह ले आता है। यहाँ ये हीरो बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हीरो होने के बाद सब खो देने की कहानी है। और ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। टेंशन मत लो, ये मेरी तलवार है। निकोलस गैलिजिन एज हीमैन। दोस्तों, इस कास्टिंग पे पहले से बात चल रही थी और हाँ, फिजिकली बंदा बिल्कुल फिट बैठता है। वो स्क्रीन पे आते ही पावरफुल लगता है। लेकिन यहाँ जो मुझे पसंद आया वो सिर्फ उसकी बॉडी नहीं है, बल्कि यहाँ उसके अंदर एक हल्की सी हेस्टिटेशन है, एक कामनेस, जैसे वो जानता है कि वो कुछ बड़ा था पर अभी उस जगह पे वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, दे डिडंट रीडिजाइन हीमैन टू डेथ। लेदर स्कर्ट वापस है, बेयर चेस्ट वापस है, नो अननेसेसरी आर्मर, नो रियलिस्टिक एक्सक्यूज। और आज के टाइम पे जब हर कैरेक्टर को ग्रे, टैक्टिकल और ग्राउंडेड बनाया जाता है, वहीं इस मूवी का बोलना कि हाँ भाई ये थोड़ा रिडिकुलस है और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, काफी रिफ्रेशिंग है। यहाँ हीमैन को थोड़ा ओवर द टॉप होना ही चाहिए, वरना वो हीमैन नहीं रहेगा। स्केलेटर ट्रेलर का रियल हाईलाइट। दोस्तों, यहाँ स्केलेटर को देख के एक ही थॉट आता है कि ये सही किया। यहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज क्लियरली दिख रहा है, स्कल रियल लगता है, कॉस्ट्यूम हैवी फील होता है और ये सीजीआई का क्लीन विलन नहीं लगता, बल्कि ये पुरानी नफरत जैसा लगता है। और फिर सबसे स्मार्ट चीज कि हम स्केलेटर की आवाज नहीं सुनते, और मुझे लगता है ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि स्केलेटर की वॉइस अगर गलत हो गई तो पूरा कैरेक्टर गिर जाएगा। और इस रिवील को डिले करना दिखाता है कि यहाँ मेकर्स कॉन्फिडेंट है, डिस्पेरेट नहीं।
जेरेड लेटो मिक्स्ड फीलिंग्स। दोस्तों अब सच बोलूं तो थोड़ा डर है कि लेटो कभी कभी ब्रिलियंट होता है और कभी कभी अननेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ होप ये है कि प्रोस्थेटिक्स, मिथिक टोन और लिमिटेड एक्सपोजर उसे कंट्रोल में रखे। यहाँ स्केलेटर को ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए, बल्कि उसे सिर्फ एक थ्रेटनिंग प्रेजेंस चाहिए, और अगर वो मिल गया तो भाई मूवी सेफ है। तलवार उठाओ, उनकी हिफाजत करो। एक्शन और टोन। दोस्तों एक्शन एग्जैक्टली वही है जो होनी चाहिए, ज्यादा डार्क नहीं, ज्यादा रियलिस्टिक नहीं। ये एक फैंटेसी है जो अपनी फैंटेसी होने की शर्म नहीं करती। बिग पंचेस, स्लो हीरोइक शॉट्स, ड्रामा, और ऑनेस्टली मुझे ये पसंद आया। वो तमाम चीजें जिन्हें दुनिया महज एक ख्वाब या किस्से का इटर्निया थोड़ा और कलर चाहिए था। दोस्तों यहाँ ट्रेलर थोड़ा सेफ लगता है, इटर्निया थोड़ा म्यूटेड है, और मुझे लगता है कि पूरी मूवी में ये इम्प्रूव होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा और बोल्ड कलर होता तो मजा आ जाता। इंटरनेट आउटरीच एक्सपेक्टेड और पॉइंटलेस। वहीं ही हिम वाले फ्रेम पे जो ड्रामा हुआ उस पे ज्यादा बोलने का मन भी नहीं करता। ये आउटरीच स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ गुस्सा निकालने का बहाना है। और ऑनेस्टली दोस्तों ये नॉइस मूवी से ज्यादा उन लोगों के बारे में बताता है जो चिल नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट मोमेंट और ट्रेलर का सोल, लाइटनिंग, सॉर्ड और वो आइकॉनिक लाइन आई हैव द पावर, बिना नॉस्टैल्जिया के भी ये मोमेंट काम करता है, क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ये चीजी है, और ये एक्सेप्ट करता है कि ये चीजी है, और कभी कभी वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों क्या ये मूवी परफेक्ट होगी? प्रोबेबली नहीं। क्या ये थोड़ी मैसी होगी? मोस्ट लाइकली। लेकिन क्या ये बोरिंग होगी? बिल्कुल नहीं। और एक ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए जो हमेशा थोड़ी वियर्ड रही है, ये काफी है। तो अब तुम बताओ, तुम एक्साइटेड हो या सिर्फ देखने आए हो? जो भी हो, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स वापस आ गया है, और इस बार लगता है जैसे वो सच में स्क्रीन पे बिलोंग करता हो। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।